नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम आनंद है। आजमगढ़ में मौजूद हूँ। आजमगढ़ चौराहे से गुजर रहा था तो मेरी नज़र एक मूर्ति पर पड़ी। मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं है। मूर्ति इस देश को संविधान देने वाले डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति है। चौराहे पर ये मूर्ति खड़ी है। देख सकते हैं कि हाथ में भारतीय संविधान है। वो पूरा जो ड्रेस कोड है उनका, बाबा साहब का, वो चश्मा, वो ब्लू सूट, पैंट, टाई। लेकिन जो स्टोरी है, जो कहानी है, मैं तस्वीर क्यों दिखा रहा हूँ, वो कहानी है कि इस पिंजरे में, इस कैद खाने में क्यों बंद किया गया है इनको। क्या जरूरत पड़ गई कि ताला लगाना पड़ गया। वो अम्बेडकर जो इस देश को संविधान देते हैं, वो संविधान जो इस देश के प्रत्येक नागरिक को खुली आज़ादी में अच्छे तरीके से अपने मौलिक अधिकारों के साथ जीने रहने का अधिकार देता है, उसी व्यक्ति की मूर्ति अगर उसके जाने के बाद, आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर एक पिंजरे में, कैद खाने में बंद हो, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी। आसपास के लोगों से पता करने पर बताया गया कि ये मूर्ति पहले ऐसे नहीं थी। ये मूर्ति पहले बनी गई, आज़ाद थी, मतलब कोई पिंजरा कुछ भी नहीं था। लेकिन 2-3 बार इस मूर्ति को तोड़ा गया। इस मूर्ति को 2-3 बार तोड़ने के बाद फिर इस पर पिंजरा लगाया गया, ये जाली लगा करके उसके बाद ताला लगा दिया गया। क्या ये जो ताला लगाया गया है, ये केवल इस मूर्ति को बचाने के लिए लगाया गया है, या ये भी है कि कहीं अम्बेडकर के जो विचार हैं वो इस देश के घर घर तक ना पहुंच जाए, उसके लिए भी ये ताला लगाया गया है। सोचने वाली बात है, सोचना आपको है। इस देश में लगातार संविधान मंथन की बात हो रही है। इस देश में बात यह हो रही है कि कोई एक ऐसी पार्टी है जो संविधान को बदलना चाहती है। आम इंसान के जो मौलिक अधिकार हैं, जो उसके रहने, खाने, जीने, उसके धार्मिक अधिकार है, तमाम वो अधिकार जो संविधान देता है, उसको छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा तमाम आरोप तमाम पार्टियां किसी एक और पार्टी के ऊपर लगा रही हैं। लेकिन सोचने वाली बात अभी भी यही है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी अम्बेडकर एक पिंजरे में क्यों कैद हैं। मूर्तियां और भी हैं। मूर्तियां इस देश में और भी मूर्तियां हैं जो खुले में आज़ादी से चैन का सांस ले रही हैं। सांस मैं इसलिए कह रहा हूं कि मूर्ति में जान नहीं होती है, लेकिन उनके विचारों में तो होता है। तो तमाम तरह के विचारधारा को मानने वाले लोगों की मूर्तियां हैं जो खुले में है, उनके विचार प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन अम्बेडकर की मूर्ति को पिंजरे खाने में बंद करके, बैन करके क्या दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। कहा यह भी जाता है कि जिसको आप जितना दबाएंगे वो उतना उछाल मारता है। कौन से वो लोग हैं इस देश में, कौन सी वो ताकतें हैं, कौन सी विचारधाराएं हैं जो इस देश के संविधान देने वाले, इस देश को संविधान देने वाले बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति को बंद कर रही है। संविधान मंथन की बात चल रही है। संविधान हमें तमाम तरह के अधिकार भी देता है। अब आप लोग सोचिए कि इस मूर्ति को कैद करने के पीछे क्या कहानी है, कौन सी वो ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं कि अम्बेडकर के विचार यहाँ से निकले और दूर दराज गांव में फैले, जहाँ पर लोगों को अधिकार नहीं पता है, पढ़ने का अधिकार, जीने का अधिकार, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार, अपने हक और न्याय का अधिकार। वो तमाम अधिकारों के बारे में कोई बात करता है, मौलिक अधिकारों को देता है, उसका नाम है संविधान। संविधान बी.आर. अम्बेडकर ने इस देश को सौंपा है। अगर उसके बाद भी इनके विचारों को, इनके मूर्ति को ऐसे कैद किया जाएगा तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि पिंजरों में कैद कर देने से इनके विचारों को कोई रोक नहीं सकता है। जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इस वीडियो को शेयर करें और बताएं, कमेंट करें कि कौन से वो लोग हो सकते हैं जो नहीं चाहते कि बी.आर. अम्बेडकर की मूर्ति, बी.आर. अम्बेडकर के विचार हर घर तक पहुँचे, बी.आर. अम्बेडकर हर घर तक पहुँचे, इस देश का हर बच्चा तार्किक बने, शिक्षित बने, वैज्ञानिक सोच रखने वाला बने, धार्मिक जो कुरीतियां होती हैं, पाखंडवाद होता है, उससे दूर हो, संविधान को अपनाए, संविधान को पढ़े, अपने हक अधिकार को जाने। ये आप सोचिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा स्टोरी कैसी लगी। क्या इस स्टोरी को करके मैंने अच्छा किया है, नहीं किया है, वो भी बताइएगा। अपने विचार देना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।